दरअसल हुआ क्या, नाई की दुकान गया, मैंने कहा दाढ़ी बना दे। वो पोत पात के तैयार हुआ, दाढ़ी बनाना चालू किया। वो रेट लिस्ट में मेरा ध्यान चला गया, वो लिखा था दाढ़ी बनाने का 40 रुपया। मैंने जेब में देखा 20 है। बढ़िया है, भारत माता की। पुराने चावल फार होते हैं। ये भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं आप वास्तव, लेकिन गलत बोलते हो। मेरे को बुजुर्ग बोला था आपने। 4 पंक्ति सुन लो किसी की कि उम्र का अच्छा है, इश्क का उम्र से कोई सिलसिला नहीं होता। इश्क का उम्र से कोई सिलसिला नहीं होता। और आम जब तक मजा नहीं देता, जब तक पिलपिला नहीं होता। बढ़िया है। जय जय। माँ शारदे को नमन करता, ब्याज गद्दी को नमन करता, बढ़िया है। मंच को नमन करता, आयोजक मंडल को नमन करता, सरपंच महोदय को नमन करता, उनकी पत्नी आई हो तो उन्हें नमन करता, आप सभी को नमन करता। महिलाओं को 2 बार नमन करता। महिलाओं को 2 बार इसलिए नमन करने का मन हुआ, मैं जब से देख रहा आप लोग बहुत शांत बैठी आपस में बात नहीं कर रही। वरना भाई साहब कहावत है, महिलाएं तो 2 भी बैठी हो वो चुप नहीं बैठ सकती, वो आपस में जरूर कचर पचर करेंगे। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं, ये महिलाओं की गलती नहीं, भगवान ने इनको एक विशेष गुण अलग से दिया। हम पुरुष एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल के बाहर करते, ये महिलाएं दोनों कान से सुनती और मुंह से निकाल के बाहर करती। बढ़िया है। ये माइक वाले को प्रणाम करता, ये हमारा कुल देवता। ये भाई साहब जरा से अंगुली सरका दे तो हमारा भविष्य बिगाड़ दे। बेटा बढ़िया कर दिया, अब आनंद ले। उंगली मत करना, उंगली करने के लिए अपन आ गए। आइए मित्रों, मंच अच्छा चल रहा है। बार बार लोग कहते ताली नहीं बज रही, ताली नहीं बज रही, ताली नहीं बज रही। मैं यहाँ जब आया, आने से पहले हमको विनोद जी का फोन आया, दादा बोले सीधे अमरवाड़ा चले आओ। मैंने कहा अमरवाड़ा क्यों? बोले भोजन यही रखा। मैंने कहा मेरे को भोजन की जरूरत पड़ती नहीं। अरे दादा क्या बोल रहे? बोले आप भोजन नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करता। बोले पर कैसे काम चलता है? मेरा काम कैसे चलता? आप लोगों को भरोसे 2 पंक्ति देखे, कभी रोटी नहीं खाता, कभी रोटी नहीं खाता, तालियों से पेट भर जाता है। चाहिए। और जब कभी को ताली न मिले बेचारा भूख से मरा। बढ़िया है। बस आप ये तालियां बता रही, अपन जिंदगी खा जाएंगे। हाँ, वो हमारी पत्नी बड़ा डरती, बोले जा तो रहे, बोले ताली नहीं मिलेगी निपट जाओगे। भाई साहब इकलौती पत्नी आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। अच्छा भाई साहब एक बात है, पूरा देश भगवान के भरोसे, हमारा घर आज पड़ोसी के भरोसे और हम आपके भरोसे है कि नहीं। थोड़ी देर चल जाएंगे कि नहीं चलेंगे? बढ़िया आपकी घनघोर तालियां बजाएंगे। अब एक मुद्दे की बात बता दूं भैया, इस कवि सम्मेलन में बात आई पैसे की, कौन कितना ले रहा, कौन कैसा आ रहा है। मेरे पास विनोद सनोड़िया जी का फोन आया, बोले मुकेश भैया आपको फोन आ रहा ना? मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले रुपया कितना लोगे? मैंने कहा आयोजन क्या? बोले भागवत का समापन। मैंने कहा ब्याज गद्दी के मंच पर बैठ के कविता पढ़ने को मिल रहा है यार, पैसे की बात मत करो, जो होगा प्रसाद समझ के ले लेंगे।
वो भाई साहब ये बेईमान बोले नहीं, वो समिति वालों को बताना पड़ेगा किस कवि ने कितना लिया, आप अपना बता दो कितना लोगे। मैंने कहा कौन कौन आ रहा है, इन्होंने पूरे नाम गिनाए। मैंने कहा दीपक सरस भी आ रहा है क्या, बोले आ रहा है, मंच का संचालन तो वो ही करेंगे। मैंने कहा वो जितने में आ रहा है उससे 2000 कम दे देना। बोले आप तो चले आओ। मैं यहाँ आ गया, यहाँ के मालूम पड़ा बंदा 2000 में आया। अच्छा है, बढ़िया है, अपनी तो कहीं भैंस पानी में। बढ़िया है। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं, घर जाओ पत्नी पहले पैसा छुड़ाती, बाद में पीने का पानी देती, और आपका आशीर्वाद जो मिलता भाई साहब इसको आज तक कोई नहीं छोड़ा पाया, और यही आशीर्वाद अपने को पूरा देश घुमा रहा है। मैं आज जब आया, मैंने गाड़ी खड़ी किया, थोड़ा आगे आए, महिला खड़ी हुई थी, बोले भाई साहब आप कौन। मैंने कहा मैं कवि। बोले हंस के हो गए। मैंने कहा बहन जी आपने कैसे पहचान लिया। बोले पागल टाइप को समझ लेते हैं। बढ़िया है। अरे बाप रे बाप, मैंने कहा पोनार में इतना बड़ा सम्मान। पोनार उर्फ होनहार, ये अच्छी बात है भाई साहब। बराबर में हम जब से आए, ये तो थोड़े लेट आए, मैं आकर के गाड़ी वही खड़ी किया, गाड़ी में बैठा रहा। मैं सुन रहा था जिसके हाथ में माइक आए वो भाई साहब एक अच्छी चीज बोले। वो तो एक का पर्स गुम गया था, उसमें क्या मिली 2 सिगरेट और एक पाउच। ये भाई साहब होनहार वाले ही कर सकते। एक बार अपने सम्मान में ताली बजा दो। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा भाई साहब कह रहे थे पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा, पहली बार हो रहा, झूठ बोल रहा है। अरे इतना अच्छा सुनने वाले हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, आपको नमन करता। आपने कहा था हिंदी का सम्मान करने के लिए हमने मंच आयोजित किया, बहुत बढ़िया बात भाई साहब। ये गाँव के लोग ही कर सकते, शहरों में नहीं होते। गांव में हमारे राधा मिलती, मीरा मिलती। भाई साहब शहर चले जाओ, कौन बोल रही वह दीपिका पादुकोण। ये गांव क्यों हो सकता। अच्छा भाई साहब मैं भी गांव का छपारा कितना बड़ा, अभी नगर परिषद हो गया, नहीं था अगले बार तो ग्राम पंचायत था। वो लोग समझते भाई साहब शहर वाले कि गांव के लोगों के पास दिमाग नहीं होता, वो कम पढ़े लिखे होते क्योंकि पढ़ने लिखने का साधन नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत भाई साहब। मैं आपको प्रमाणित करूंगा, गांव का व्यक्ति ही सबसे ज्यादा ज्ञानवान होता क्या भाई साहब। अपन बड़े बड़े शहरों में जाते, मैं देखता कि साथ में लोग बैठे होते, कई लोग बड़े बड़े इंजीनियर बैठे होते। मैं ट्रेन में बैठा, 2 इंजीनियर लैपटॉप चला रहे थे। मैंने झाँक के देखने लगा, वो लोग क्या देख रहा है। मैंने कहा देख रहा हूँ, ये क्या। बोले आप कहाँ के। मैंने कहा छपारा का। बोले गांव होगा। मैंने कहा हाँ। बोले इसीलिए तो पूछ रहा है ये क्या। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है। बोले गांव के लोगों का दिमाग कितना होता। मैं चुपचाप हो गया भाई साहब, अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, बेइज्जती हो गई अपनी। थोड़ी देर बाद भाई साहब फिर बोले लैपटॉप में कोई गेम खेलने लगी। मैंने फिर झाँक के देखा, बोले आपको बोल दिया ना आप गाँव के, आपके पास दिमाग नहीं। दिमाग अब खराब हुआ मेरा। मैंने कहा सारा ये शहर के पढ़े लिखे क्या समझते, गाँव में सब गंवार रहते। मैंने कहा चल एक परीक्षा कर लेते। बोले कैसी परीक्षा। मैंने कहा तुम शहर वालों को ज्यादा ज्ञान आता कि हम गांव वालों को। बोले मैं तैयार क्या करना। मैंने कहा एक प्रश्न का जवाब दे देना, और जवाब तूने दे दिया तो मैं समझ लूंगा शहर वाले ज्यादा अच्छे और हम गांव वाले अनपढ़। बोले मैं तैयार। मैंने कहा भाई साहब सवाल पूछने को हुआ। मैंने कहा एक शर्त। बोले शर्त बता। मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो 500 रुपए लूंगा। अगला तैयार, वो समझ रहा था बहुत होशियार। बोले तैयार, सवाल पूछ। मैं भाई साहब सवाल ठोकने को तैयार हुआ, उसको भी दिमाग लगाया। बोले उसी सवाल का जवाब तुम नहीं बता पाए तो। मैंने कहा अपन गाँव के बिना पढ़े लिखे अनपढ़ अपन 100 का नोट देंगे। बोले मंजूर। बोले सवाल पूछ। मैंने भाई साहब सवाल पूछा, वो कौन सा जानवर जिसके दिन में 4 पैर होते, रात होते ही 2 पैर हो जाते। अगले ने दिमाग पीट लिया, गूगल पे सर्च कर लिया। बोले मेरे को नहीं मालूम। मेरे का निकाल 500 का। उसने भाई साहब 500 दिया, मैंने जेब में डाला। अब बोले तुम बताओ। मेरे का पकड़ 100 का। क्या बात, क्या बात। जोरदार ताली एक बार। सम्मान में बजा सकते भाई। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है, बहुत शानदार। बढ़िया है।
गला क्यों सूख रहा है बेटा? माइक आवाज खींच रहा है, थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है। देखो भाई आवाज ही खींचे, वैसे उम्र हो गई, ज्यादा कुछ नहीं नहीं नहीं, खींच पाए। उम्र नहीं हुई, गलत फिर आप गलत है। ये गलत, सोना कहीं भी पड़ा हो कूड़ा नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। आदमी शरीर से हो जाए, दिल से बूढ़ा नहीं होता। ये बात अलग है कि साईं राम समझ के लाए थे, आसाराम निकल गए। और भले ही दांत हमारे गिर जाए, ये मत समझना चूसने का मसूड़ा नहीं होता। बोले भाई साहब आसाराम कह रहे हैं, मैं आसाराम हूँ। मेरी पत्नी का नाम आशा और मैं उसका राम, इसलिए अपना नाम आसाराम। लेकिन अपने नहीं वो काम जो उसने किया विराम। आइए मित्रों, अपनी बात पे आता हूँ। हास्य का कभी बोलते लोग, हास्य लिख कैसे लेते? मेरे को हास्य को लिखना नहीं पड़ता, पकड़ना पड़ता कहाँ से हास्य निकल जाए। बोले कैसे पकड़ते? मेरे को सुनो एक दिन की बात। सुबह सुबह घर आया, देखा दरवाजे पर पत्नी। अरे मेरे का मुकेश अपने भाग्य खुल गए। 25 साल में पहली बार पत्नी और अपना इंतजार। मैं जाकर सोफे पर बैठा, उसने एक गिलास पानी ला के दिया, मैंने पानी पिया। वो फौरन बोली डिनर करोगे? अरे मेरे का भगवान अंग्रेजी नहीं आती तो मत बोला कर। सुबह के खाने को लंच बोलते, रात के खाने को डिनर। बोले खाना तो रात का है। अरे मेरे का खाना रात का बच गया था तो बेकार में बासा क्यों किया? किसी कुत्ते को डाल देती। बोले बाहर खड़े होके कुत्ते ही का तो इंतजार कर रही थी। अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। ठोको। मैं भाई साहब घर से निकल रहा था, वो पत्नी आ गई। बोले कहाँ जा रहे? मैंने कहा पोनार। बोले वहाँ क्या? मैंने कहा उधर सब ओनर। बोले मेरे लिए कोई सेवा? मैंने कहा एक कप चाय बना के पिला दे। वो भाई साहब चाय बनाने जाने लगी, मैंने उसको रोका। मैंने कहा रोक। बोले क्या हुआ? मैंने कहा चाय में अदरक डाल देना, स्वाद बन जाएगा। वो भाई साहब चाय बना के लाई, मेरे को चाय दी। मुझे ऐसा लगा इसमें अदरक नहीं डाला। मैंने उसको बुलाया, क्यों रे अदरक नहीं डाला? क्या? बोले डाला ना। मैंने कहा मेरे को स्वाद नहीं आ रहा। बोले फिर से पी के देखो। मैंने फिर से चुस्की मारी, मैंने कहा तूने अदरक नहीं डाला। वो अंदर गई, वो चाय का बर्तन उठा के ले आई। बोले देखो एक चाय की पत्ती दिख रही? मैंने कहा दिख रही। बोले कुटा हुआ अदरक पड़ा, वो भी दिख रहा। मैंने कहा वो भी दिख रहा, लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा? बोले बंदर क्या जाने। वाह वाह वाह। ये विनोद सुनोड़े जी मेरे घर आ गए। मैंने पत्नी को बुलाया, मैंने कहा चाय बना के ला। वो वैसा चाय बना के लाई, मेरे को चाय दी, विनोद जी को चाय दी। विनोद जी ने पहली चुस्की मारा और चाय का कप पूरा सा मुंह बनाया, चाय का कप उठा के अलग रख दिया। मैंने कहा विनोद भैया क्या हो गया? बोले आप चाय पी के देखो। मैंने वैसा चुस्की मारी, पूरा सा मुंह बनाया, मेरा दिमाग खराब हो गया। पत्नी को बुलाया, बोले क्या हुआ? अरे मेरे का चाय में बदबू आ रही। बोले बदबू? हाँ मेरे का बहुत तेज बदबू आ रही। बोले सुबह पी जब आई? मैंने कहा नहीं। बोले दोपहर को पी जब आई? मैंने कहा नहीं। बोले विनोद आए जब क्यों आ रही? मैंने बताया विनोद को देखा साफ सुथरे। अरे मैंने कहा बदबू चाय में चाह रही, तू अंदर जाके देख गलती कहाँ की। वो भाई साहब किचन की तरफ भागी, वहां से दौड़ती हुई वापिस आई, हाथ में एक मोजा। अरे मैंने कहा ये क्या मोजा लेके क्यों आ रही? बोले चाय की छन्नी नहीं मिल रही थी। भैया कमाल तो है, टीम बहुत बड़ी है और टीम बहुत बड़ी है। मैं अपना समझ ज्यादा नहीं लूंगा। मैं तो राजनीति देखे, ऐसा नहीं कि राजनीति अपन नहीं करते, अपनी पोशाक देख के आप समझ जाते अपन किस पार्टी के। लेकिन भाई साहब राजनीति करो वो जिस राज्य में नीति हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब जो लोग नीति छोड़ के राज करते हैं ऐसे लोगों पर लिखता, मैं नेताओं पर लिखता। बड़ी टिप्पणी। और जो नेता यहाँ बैठे हुए वो समझने में आपको नहीं कह रहा, उन भ्रष्ट नेताओं के लिए कह रहा भाई साहब
जो देश को गर्त में ले जाते हैं। और अपन अपनी देशभक्ति भाई साहब, वो सारे देश का मजाक उड़ा रहा है, अपन उनका मजाक उड़ा रहा है अपनी देशभक्ति। लेकिन दो पंक्ति, ज्यादा लंबी लंबी बात नहीं करूंगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। दो पंक्ति में पूरी देश की स्थिति देखे, दो पंक्ति में। इधर से टूटा है, उधर से फूटा है, इधर से टूटा है। मेरी ये पंक्ति दिल्ली में राहुल गांधी ने सुन लिया, वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गया। हाँ भाई साहब, इधर से टूटा सुनकर ही निकला, बोले अब जोड़ के वापिस आऊंगा। इधर से टूटा है, उधर से फूटा है, इधर से टूटा है, उधर से फूटा है। मेरा हिंदुस्तान है, इसे नेताओं ने लूटा है। इधर से टूटा है, उधर से फूटा है। मेरा हिंदुस्तान है, इसे नेताओं ने लूटा। अपनी कविता समाप्त हो गई, बजा सकते हो। अगली चार पंक्ति। सपेरे जब भी गलियों में बीन बजाते हैं, सपेरे जब भी गलियों में बीन बजाते हैं, पिटारियों से सांप नहीं, बंगलों से नेता निकल आते हैं। सपेरे जब भी गलियों में बीन बजाते। अगली चार। धरती के नीचे शेषनाग, धरती के नीचे शेषनाग, धरती के ऊपर विशेष नाग। धरती के नीचे शेषनाग, धरती के ऊपर विशेष नाग। खादी की पोशाकों में बसते वो सबसे पहले गरीबी रेखा के नीचे आने वालों को डसता है। वाह 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 वाह। खटमल 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 मच्छर भ्रष्ट नेता, खटमल मच्छर भ्रष्ट नेता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। तीनों एक सा जीवन जीते, बस गरीबों का खून ही तो पीते। तीनों एक सा जीवन जीते, बस गरीबों का खून ही तो पीते। खटमल मारो चैन से सो जाओ, खटमल मारो चैन से सो जाओ। मच्छर मारो मलेरिया भगाओ, नेता मारो देश बचाओ, नेता मारो देश बचाओ। बहुत बढ़िया। अत्याचारी रे, भ्रष्टाचारी रे, सत्ता का पुजारी रे, वोटों का भिखारी रे। अत्याचारी रे, भ्रष्टाचारी रे, सत्ता का पुजारी रे, वोटों का भिखारी रे, आज का नेता इच्छाधारी रे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह। मनमोजी सरकार की एक नेता खड़े हो जाते, अरे उनको तो बोले आप तो नेताओं पे पढ़ रहे। मैंने कहा आप कौन? बोले मैं जनप्रतिनिधि। मैंने कहा भाई साहब जनप्रतिनिधि क्या होता? चार पंक्ति में निपटाता। अच्छा, जनता के प्रति, जनता के प्रति जनप्रतिनिधि, जनता के प्रति आने वाली निधि, जनता के प्रति आने वाली निधि, जो खाता है बचाता है, वही तो जनप्रतिनिधि कहलाता है। अच्छा भाई साहब, आप जब चुनावी सभा में सुनने जाओ, वो नेता आते, हमको वोट दो, हम देश में समाजवाद लाएंगे, हमारी सरकार बनाओ, हम देश में समाजवाद लाएंगे। समाजवाद है क्या? पूरे देश की राजनीति समाजवाद के पीछे क्या पड़ती? भाई साहब देखिए समाजवाद क्या है कि बस एक ही अर्थ निकलता समाजवाद में, बस एक ही अर्थ निकलता समाजवाद में। पहले अपना घर भर लो, समाज
बाद में पहले अपना घर भर लो, समाज बाद में पहले अपना घर। हो गया तो भाई, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। थोड़ा सा